नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 9 विषय है हिंदी और हिंदी विषय में पाठ नंबर 10 है जिसका नाम है भारत गौरव। तो भारत गौरव नाम का जो पाठ है वो दोस्तों एक काव्य है। वो क्या क्या है, वो एक काव्य है और उसी काव्य में जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो देखिए उनका आंसर है, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसीलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। दूसरा सवाल, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसीलिए उसे वृद्ध कहा है। तीसरा सवाल, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। चौथा सवाल, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? तो आर्य सभी विद्याओं में तथा कला कौशल्य में आचार्य थे। पांचवा सवाल, आर्य की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्य की संतान आज अधोगति में जी रही है। छठा सवाल, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? तो आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहे और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, गुप्ती जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो गुप्ती जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई बहुभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है, यहाँ के निवासी आर्य की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल्य की शिक्षा दी है। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, भारतवासियों के बारे में गुप्ती जी क्या कहते हैं? तो गुप्ती जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं, प्रगति की दौड़ में वे पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे नहीं भूले हैं। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें पहला है, भारत को खाजिया कहा गया है। तो क्या कहा गया है? तो कहा गया है ऋषि भूमि, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का खाजिया है। तो इसमें क्या आएगा? वो आएगा सिरमौर। तो वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, विधि ने खाजिया का विस्तार यही से किया है। इसमें क्या आएगा? तो विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यही से ही किया, यानी कि जो ए ऑप्शन है नर सृष्टि वो सही आंसर हो जाएगा। चौथा, भारत के निवासी खाजिया है, तो वो क्या है? तो वो है आर्य है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पांचवा, आर्यों की संतान की आज खाजिया हो गई है। तो क्या हो गई है? वो अधोगति हो गई, यानी कि जो ये ऑप्शन है अधोगति वो सही आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, क विभाग को उचित ख विभाग के साथ जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। इनमें पहला है, क विभाग वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का। दूसरा है, विद्या कला कौशल्य के। तीसरा, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का। चौथा, भगवान की भावभूति का। पांचवा, भारत जैसा पुरातन देश। छठा, भारत के निवासी। और ख विभाग आपके सामने है, उत्कर्ष है, प्रथम भंडार है, सिरमौर है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, आर्य है और प्रथम आचार्य है। तो देखिए इनमें क्या आएगा? तो देखिए पहला है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का क्या है? तो वो हो जाएगा तीसरा आएगा, यानी कि सिरमौर है। क्या? सिरमौर यानी कि तीसरा आ जाएगा। दूसरा, विद्या कला कौशल्य के। इसमें क्या आएगा? तो वो है विद्या कला कौशल्य के प्रथम आचार्य है। प्रथम आचार्य आर्य है। देखिए तीसरा, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का। तो क्या है? वो अधिक भारत का उत्कर्ष, यानी कि जो ए ऑप्शन आ जाएगा। चौथा, भगवान की भावभूति का। तो चौथा में क्या क्या हो जाएगा? तो इसमें आ जाएगा दूसरा नंबर का, यानी कि प्रथम भंडार है। पांचवा, भारत जैसा पुरातन देश। तो
इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पुरातन देश, दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और छठा भारत के निवासी, तो इसमें क्या हो जाएगा, निवासी आर्य है, यानी कि पाँचवा हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, निम्नलिखित वाक्य काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। में पहला है वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। तो देखिए सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे है। भारत ने ही विविध विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया है। इस देश ने संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए हैं। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। अब देखिए दूसरा, भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। यानी कि बहुभूतियों अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यही से आरंभ हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को विरुद्ध शब्द दीजिए, यानी कि लिखिए। इनमें पहला है अधोगति, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगति। दूसरा वृद्ध, तो हो जाएगा युवा। पुरातन, तो हो जाएगा नूतन। चौथा हो जाएगा प्रथम, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतिम। विस्तार, तो संकुचन। पुण्य भूमि, तो पाप भूमि। सातवां उत्कर्ष, तो अपकर्ष। उच्च, तो निम्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय शब्द लिखिए। इनमें पहला है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हिमालय, तो हिमगिरी। गंगा, तो भागीरथी। गिरी, तो पर्वत। भूमि, तो धरा। विश्व, तो संसार। और मदिरा, तो शराब। तो हम इस प्रकार इस वीडियो को इधर सॉल्यूशन के रूप में खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए। और यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को खोलकर आप दूरन 9 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।